आपा, शिराज ने 24 लाख रुपए की गाड़ी खरीदी। पापा, ये आप रख लें, ये भी आपके पैसे हैं। फयाज, जुर्माना तो अदा करना ही है ना, आप करें या आसिम, एक ही बात है। अब आसिम ने साइन भी कर दिया तो क्या सोच रहे हैं आप? सोच रहा हूं मैं कितना कमजोर इंसान हूं। थोड़ी देर के लिए भूल गया था कि कुदरत ने मुझे इतना प्यार करने वाला, इतना ख्याल करने वाला मेरा बेटा मुझे अता किया है, और मैं घबरा गया था। फैसल बेटा, एक दफा फोन तो उठा लो, ऐसी भी क्या नाराजगी बेटा। फैसल 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 बेटा नहीं, नासूर है, और नासूर को जितना जल्दी हो सके खुद से जुदा कर देना चाहिए। कैसी बातें करें कमाल, औलाद माँ के वजूद का हिस्सा होती, मैं अपने वजूद के हिस्से को किस तरह काट के फेंक सकती हूँ? मैं औलाद की नहीं, नासूर की बात कर रहा हूँ, और फैसल इस घर में कभी अब कदम नहीं रखेगा। फोन ही नहीं उठा रहा वो। डाकू डाका मारकर फोन रिसीव नहीं करते, लुटेरा कहीं का। आप देखिएगा, अब वो इस घर में लौट कर भी नहीं आएगा। अल्लाह करे, अल्लाह न करे कि ऐसा हो। मैं फैसल के बगैर जिंदा नहीं रह सकती। सलमा, मैंने फैसला कर लिया है कि मैं अपना सब कुछ आसिम के हवाले कर दूंगा, क्योंकि मुझसे अब ये सब कुछ नहीं संभलता। ये क्या कह रहे हैं आप आसिम के हवाले कर देंगे? वो कौन सा शरीफ इंसान है, करप्ट है, जेल से तो होकर आया है। अरे सुरखरू होकर वापस आया है, कोई इल्जाम साबित नहीं हुआ उस पर। आप अपने बेटे को छोड़कर अपनी जायदाद, अपना बिजनेस किसी दूसरे के हवाले करने वाले? बेटा इस काबिल हो तब ना। तो कौन सा बड़ा जुर्म कर लिया उसने? जेवर ही तो ले गया, और वैसे भी वो जेवर मैंने उसकी बीवी के लिए तो रखा हुआ था। अपनी मर्जी से उठा के ले गया तो ले गया। देखना, सब कुछ जुए में हार कर आएगा। अल्लाह करे कि मेरा बेटा जहां भी हो खैरियत से हो। पता नहीं जेवर लेके कहां चला गया। फैसल, फोन तो उठा लो। फैसल, पैसे लेकर आए हो? मुझे बहुत जरूरत है पैसों की। हाँ, पर पहले तुम ये बताओ, तुमने अपनी अम्मा को डोज तो दे दिया? हाँ हाँ, डबल डोज दिया है मैंने। अब बताओ, पैसे लाए हो कि नहीं? वेल, पैसे तो नहीं है, पर ये एक नेकलेस है। ये वाओ, इट्स ब्यूटीफुल। काफी कीमती भी है ये। पर एक बात याद रखिए, इस नेकलेस के बदले में पूरे महीने तुम्हारा मेहमान रहूंगा। डन है। तो चलें। छोड़ो इसे, कौन है तुम लोग? छोड़ो इसे। देखो कितने जेवर है, सब निकालो, जल्दी करो। बेटा इधर आओ, बैठो। आ रही हूँ। बीना, देखो भाई, बुरा ना मानना, तुम्हारे और शिराज के सितारे मुसलसल गर्दिश में जा रहे हैं।
शकीला ये समझती है कि उसके पास जितना भी पैसा है ना वो तुम्हारी फरमाइशों पे और अपनी अयाशियों में उड़ा रहा है। अब वो एक देला नहीं देने की तुम दोनों को। मैंने ये भी सुना है कि शिराज ने गाड़ी निकलवाई है। हाँ, तो एक गाड़ी पापा लेके चले जाते हैं, दूसरी गाड़ी आसिफ भाई, और जो तीसरी बचती है ना वो आपकी बहन साहिबा पूरा दिन लेके सारे शहर के चक्कर लगाती है। फिर एक गाड़ी शिराज ने ले ली तो क्या हो गया? अरे भाई एक बात तो बताओ, शिराज ने ये जो जितनी भी जाली दवाइयां बेच बेच के रकम कमाई है वो कहाँ गई, किसके पास है वो? अम्मा मुझे शिराज ने ना कभी भी इस बात का हिसाब नहीं दिया। आप क्यों बैठ के तहकीकात कर रही हैं? अरे पागल हो गई है लड़की। माँ हूँ तुम्हारी, सास नहीं हूँ जो तुम्हारे निवाले गिनने शुरू कर दूंगी। अपने मियाँ पे नजर रखा कर। जो इंसान दवाइयों में मिलावट कर सकता है ना वो रिश्तों में भी खोट डाल सकता है। अच्छा मेरा कमरा तैयार करवा दिया? हाँ तैयार ही रहता है। दूध का गिलास भेज दीजिए। आप जाए, मैं भिजवाती हूँ। अरे ना, वीकनेस हो गई बहुत। क्या बकवास कर रहे हो तुम जमी? ठीक कह रहा हूं मैं शहराज साहब। दवाओं में मिलावट तुम करते रहे और सजा मुझे मिलती रही। मैंने तुम्हारे कहने पे घर बार यहां तक के मुल्क तक छोड़ दिया मैंने। तुमने मुझसे खुद कहा था कि 2 दिन में तुम्हारी पेमेंट पहुंच जाएगी, लेकिन अभी तक एक पैसा नहीं आया मेरे पास। तुम्हारा दिमाग सही है? तुमको तुम्हारे कमीशन से ज्यादा पैसा दिया मैंने। और यहाँ हालात ठीक नहीं है। मैं तुम्हें अब 1 रुपया नहीं दे सकता हूँ, समझे तुम? आप वादा खिलाफी कर रहे हैं। कौन सा वादा? क्या वादा किया मैंने तुमसे? क्या मुझे नहीं पता तुम्हारे पास पैसा नहीं है? ठीक ठाक पैसा अयाशी करो, तुमको क्या प्रॉब्लम है? खबरदार जो तुमने यहाँ पे आइंदा फोन किया, समझे तुम गद्दार हो, अपने भाई और अपने बाप की मौत के सौदागर हो। मुझे वरगला कर तुम मुझसे ये काम करवाते रहे। मैं इंतकाम लूंगा तुमसे। मैं आग लगा दूंगा तुम्हारे घर में। बकवास बंद करो। मैं जानता हूं तुम पाकिस्तान आने की गलती बिल्कुल नहीं करोगे। और ये जो तुम मुझे फजूल की ब्लैकमेलिंग कर रहे हो ना, इससे मैं नहीं घबराऊंगा, समझे तुम? मैं तुम्हें अकेले सब कुछ हजम नहीं करने दूंगा। अब इंतजार करो अपनी तबाही का, जो मुझ पे कर्ज हो गई है। जलील कमीने, मैं तुम जैसे इसको गालियां मत करें। कुछ नहीं पापा, वो ब्लैकमेलर्स होते हैं वो। खैर आप परेशान ना हो, मैं हैंडल कर लूंगा। एक बात याद रखना, ब्लैकमेल वही होते हैं जिनके दिल में मैल है। पापा क्या कहना चाह रहे हैं आप? किसके दिल में मैल है? मेरे दिल में, तुम्हारे लिए। पापा आप मुझ पे शक कर रहे हैं? मैंने तुम पर कभी एतबार किया ही नहीं, समझे ना? पापा कि तुम किन चक्करों में हो, कौन लोग हैं जो तुम्हें ब्लैकमेल कर रहे हैं? जरूर इस ब्लैकमेलिंग का ताल्लुक हमारे कारोबार से है, और तुम्हारी कोई कमजोरी उनके पास है जिसकी वजह से तुम्हें ब्लैकमेल कर रहे हैं। लाओ मुझे दिखाओ, मैं बात करूं। अरे पापा आप क्यों? ये मेरा मसला है, मैं हल कर लूंगा, आप क्यों परेशान हो रहे हैं? कर लोगे मसला हल। आप चलिए, मैं आपको आपके कमरे तक छोड़ देता हूँ। आप बस करो, छोड़ो। तुम क्या समझते हो कमजोर हो गया हूं मैं, खोखला हो गया हूं? मुझे तुम्हारे सहारे की जरूरत है? नहीं, कभी नहीं। अंकल आप? हाय माँ, अभी तक जाग रही हो तो? हाँ वो पढ़ाई कर रही थी, कमरे में बहुत घुटन हो रही थी, इसलिए सोचा बाहर आके पढ़ा। आप ठीक है ना? हाँ
ठीक हूँ, बस कुछ उलझ सा गया, लेकिन परेशान मत हो, वक्त सबसे बड़ा डॉक्टर है, मेरा इलाज कर देगा। आपको डॉक्टर की नहीं, अपने इलाज की जरूरत है। आप अपना ख्याल ही नहीं रख रहे, अपनी सेहत पर ध्यान ही नहीं दे रहे, वॉक करना भी छोड़ दिया आपने। ये सब कुछ अब नहीं होता मुझसे। ये क्या बात हुई? अब आप मेरे साथ वॉक पर जाएंगे रोजाना सुबह। हाय बाबा। प्लीज अंकल, आप घर का सतून हैं, आप तो कमजोर नहीं पड़ सकते। घर? अंकल प्लीज ना, अब सुबह से हम दोनों वॉक पर जाएंगे, ठीक है? ओके। प्रॉमिस? प्रॉमिस बेटा। थैंक यू। आपके लिए कुछ लाऊं? नहीं, आप, मैं आराम करूंगा, सुबह तुम्हारे साथ चलना है ना मुझे वॉक पे। ठीक है, मैं चलती हूँ। शब बखैर बेटा। शब बखैर। आंटी, आप सोई नहीं अभी तक? नहीं, बस सोने जा ही रही थी। अच्छा सुनो, मुझे सुबह ना मॉर्निंग वॉक पे जाना है, मुझे जरा जल्दी उठा देना। ठीक है। और सोने से पहले ना दूध का एक गिलास रख देना मेरे कमरे में। ठीक है, अभी करवा देती हूँ। चालाक लूंगी, अभी करवा देती हूँ। कैसे बाप है आप, आराम से बैठे टीवी देख रहे हैं। बेटा अभी तक घर नहीं पहुंचा, कोई फिक्र ही नहीं। अरे किसी से मालूम करे, पूछे तो सही कि आखिर कहाँ रह गया फैसल। जब सब कुछ हार जाएगा तो आ जाएगा, क्योंकि कंगाल को कोई पनाह नहीं देता। अब बस भी कर दे, ऐसा कौन सा बड़ा जुर्म कर दिया उसने? जेवर ही तो लेके गया, तो उसी की चीज थी, लेकर चला गया। वो सिर्फ जेवर नहीं, इस घर की इज्जत भी ले गया है, मेरी और तुम्हारी भी। मेरी तो दुआ है कि अल्लाह ताला मेरे बेटे को अपनी हिफ्ज़-ओ-मान में रखे, जहाँ भी हो खैरियत से हो। मेरा तो दिल घबरा रहा है कि कहाँ रह गया। अब किसका फोन आ गया आपके पास? हेलो, वालेकुम अस्सलाम जी, मैं बात कर रहा हूँ जी, बेटा है मेरा। क्या हुआ? क्या हुआ? सब खैरियत है? क्या ये क्या कह रहे हैं आप? जी मैं पहुंच रहा हूँ। मुझे भी तो कुछ पता चले कि हुआ क्या। फैसल तो ठीक है? बताता हूँ, चलो मेरे साथ। कहाँ चलूं? आ जाओ। हेलो। तुम्हारा हमदर्द। कौन? इस बहस में मत पड़ो, सुनो जो कह रहा हूं उस पे ध्यान दो। तुम्हारे बेटे तुम्हारे जानी दुश्मन है, तुम्हारी बीवी बहुएं सब तुम्हारे दुश्मन है। क्या बक रहे हो तुम? कौन बोल रहे हो? तुम्हारे दोनों बेटे आसिम और शिराज जाली दवाएं बनाकर एक अरसे से मार्केट में फरोख्त कर रहे थे। मेरा बेटा आसिम भी? आसिम भी, अयास और अली भी। ये सब लोग समझते हैं कि तुम इनकी जायदाद पे नाग बनकर बैठे हुए हो। अगर तुमने इन्हें खुद से दूर नहीं किया या खुद को नहीं बचाया इनसे, तो ये तुम्हें कंगाल करके फुटपाथ पर ले आएंगे। प्यास तुम्हारी जान ले लेगी, तुम तरसोगे, 2 बूंद पानी के लिए तरसोगे, 2 बूंद पानी के लिए। ऐसा नहीं हो सकता। हेलो हेलो हेलो। मेरे बेटे, ये लें फयाज, पानी पी, आपकी प्यास हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी। बस 2 घूंट। अरे नहीं बाबा नहीं, ये मत पिएगा, इसमें
मम्मी ने जहर मिलाया है, आपको मार देना चाहती है। ये पानी पीजिए ना। पापा ये भी जहर है, इसको मत पीजिएगा। ये भी अम्मी की तरह आपको जान से मार देना चाहता है जहर पिला के, ताकि सारी जायदाद इसके नाम हो जाए। आप ये पीजिए। पापा, आपका प्यारा बेटा हूँ, मेरा पानी पीजिए। सब आपको मार देना चाहते हैं। अरे पापा आप मेरा पानी पिए ना पापा पानी। परेशान ना, आपके सारे मसले हल हो जाए। पापा मैं आपका सौतेला सही, लेकिन सबसे ज्यादा हमदर्दी मुझे आपसे। आप ये पानी पीजिए जो मैं लाया। अरे सौतेले कभी अपने नहीं होते फयाज। पापा जमीला आंटी आपको जहर देना चाहती हैं, मारना चाहती हैं आपको। आप यही पानी पियेंगे जो मैं लेके आई हूँ आपके लिए। पीजिए। नहीं, इनका पानी नहीं पिए, ये ठीक नहीं है। ये पिए, ये बिल्कुल ठीक पानी है। फयाज ये पानी पिए। मैं आपको बता रहा हूँ, सब आपको धोखा दे रहे हैं। आप ये पानी पिए, ये पानी ठीक है। अच्छा बेटा हो ना, ये पानी पीजिए। ये पानी मैं खास आपके लिए लाया हूँ पापा, पीजिए इसको। वो मेरा पानी पीजिए। पापा ये पानी पीजिए जो मैं आपको पिला रही हूँ। पिए ना, मेरे वाला पानी पियो फयाज। मैं क्या कह रही हूँ? पानी 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 फयाज, पानी। फयाज क्या हुआ? आंखें खोले। ये लीजिए पानी पीजिए। मैं पानी नहीं पीऊंगा। तुम लोगों ने पानी में जहर मिलाया हुआ है। तुम सब मुझे मार देना चाहते हो। तुम सब मुझे मार देना चाहते हो। नहीं फयाज, ऐसी कोई बात नहीं है। जरूर आपने कोई ख्वाब देखा होगा। ये देखिए, पिए पानी। ओहो, क्या हो गया आपको? कुछ भी नहीं है। ये देखिए पानी, लीजिए पानी पी लीजिए। बहुत भयानक ख्वाब था ये, मगर ये ख्वाब हकीकत में तो बन सकता है। अल्लाह ना करे फयाज, अपनी सेहत का ख्याल रखा करें। बल्कि मैं तो कहती हूँ आप जिम दोबारा ज्वाइन कर लें, या फिर मॉर्निंग वॉक के लिए तो जाया करें। हाँ, मुझे आयमा ने भी कहा था मुझे लेके जाएगी सुबह मॉर्निंग वॉक पे। मैं खुद आपके साथ जाऊँ। मेरा भी कोलेस्ट्रॉल लेवल काफी बढ़ गया। आप क्यों ख्वाबों के पीछे भागते हैं? परेशान न रहा करें। 2 बूंद पानी के लिए तरसोगे, 2 बूंद पानी के लिए। फयाज प्लीज, आप अपने दिल में किसी शक को जगह ना दें। आपकी सलामती से हम सबकी सलामती है, इस घर की सलामती है। अच्छा प्लीज आप आराम करें, सो जाएं। लेट जाए, लेट जाए। बीबी जान, अंकल को उठा दीजिए। उनसे क्या, उन्होंने मेरे साथ वॉक पर जाना है। वो तेरी शकीला बीबी के साथ पहले ही वॉक पर चले गए। क्या आंटी बेटी? चलो अच्छी बात है, दोनों साथ चले गए। अरे भाई, तुमसे मैंने बोला भी था कि मुझे बेड टी चाहिए होती है। क्या बेवकूफ कहीं। आंटी आप? हाँ मैं, मगर तुम्हें क्या हो गया भाई? तुम मुझे देख के इस तरह चौंक क्यों गई? खैरियत तो है? ये बीबी जान आपके लिए ला रही थी। वैसे बहुत फ्रेश लग रही हैं आप। और रियली? अच्छा ये तो बताओ कि मैंने ना आज सुबह में ये ना कलर लगाया बालों में, कहीं मेरे माथे वाथे पे तो नहीं लग गया? ओवर तो नहीं लग रही है? बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छी लग रही हैं आप। ओह थैंक यू। ओह याद आया, तुम तो फयाज के साथ वॉक पे जाने वाली थी ना आज? जी, मगर अंकल आंटी के साथ चले गए हैं। तो फयाज तुम्हें छोड़ के चले गए? जी। मेरे खुदाया, वादा तुमसे किया और लेके साथ शकीला को चले गए। क्या कहना चाह रही हैं आप? मेरे लिए तो खुशी की बात है कि दोनों साथ गए। बहुत परेशान है काफी दिनों से, बाहर गए हैं, अच्छे रिलैक्स करेंगे। अच्छा 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 भाई, मैं तो ये सोच रही थी कि तुम तो रकाबत की आग में जल जल के राख हो जाओगी।
माँ बाप के साथ जाने की बेटियां जल के राख नहीं होती, और ना ही माँ उनकी रकीब होती है। मगर शकीला ऐसी ही है, बच के रहना, समझी? तुम क्या खड़ी भी मेरी बातें सुन रही हो? चलो जाओ, एक कप और बना के लाओ मेरे लिए। हाँ हाँ बना देती हूँ, बना देती हूँ। तमीज भी नहीं किसी ने सिखाई। हाँ हाँ हाँ। संभाल के, ख्याल से आओ, ख्याल से। इधर आओ। नजमा, नजमा इधर आओ। जी बेबी जी। वो मैंने तुम्हें कहा था ना कि फैसल के लिए नीचे वाला कमरा सेट कर दो, कर दिया तुमने? जी करवा दिया। अच्छा अब जाओ, जल्दी से चिकन सूप चढ़ाओ, फटाफट जाओ। जी अच्छा, अभी चढ़ाती हूँ। नहीं मामा, मैं अपने रूम में लेटूंगा। नहीं मेरी जान, जिद मत करो, सीढ़ियां नहीं चढ़ सकोगे, थक जाओगे। सालिमों ने कितनी बेदर्दी से मारा है मेरे बच्चे को। कमाल, आप मेरी बात तो सुने, आप पुलिस में रिपोर्ट करवाए ना, FIR कटवाए उन जालिमों के खिलाफ। FIR चोरों की नहीं कटती, उन्हें भी अरेस्ट करवाया जाता है। बस भी कर दे कमाल, आपको जरा रहम नहीं आ रहा अपने बेटे की हालत पर? उसकी खैरियत पूछे, सारी रात बेचारा हॉस्पिटल में पड़ा तड़पता रहा है। खैरियत पूछने से पहले इससे ये पूछो कि ज्वेलरी कहाँ है। आपको अभी तक ज्वेलरी की पड़ी है? कुर्बान गई है ज्वेलरी, कोई ज्वेलरी की फिक्र नहीं। अल्लाह का शुक्र करें कि बेटा खैरियत से घर वापस आ गया। आप उनको सजा तो दिलवा सकते हैं ना? सलमा बेगम, मेरा मुजरिम ये है, FIR कटवाऊंगा तो इसके खिलाफ, समझे तुम? मामा, डैडी कितने जालिम हैं। फैसल, तुम मुझे ही बता दो कि ज्वेलरी कहाँ लेकर गए थे तुम, और वो कौन लोग थे जिन्होंने तुम्हारा ये असर किया है? आप दोनों को सिर्फ अपनी ज्वेलरी की पड़ी है, मेरी हालत देख रही हैं आप? अच्छा अच्छा, मुझे रूम में लेके चले। हाँ हाँ, नाराज मत हो। नजमा जल्दी से सूप बना कर आओ। क्या बात है, तुम रो क्यों रही हो? किसी ने कुछ कहा है? वैसे अम्मी अब्बू की याद आ रही थी। नहीं, अम्मी अब्बू की याद तभी रुलाती है जब लोगों के रवैये से दुख पहुंचता है। बताओ मुझे। आसिम भाई, मैं बेसहारा जरूर हूँ, लेकिन बेशर्म नहीं हूँ। क्या? ये गाली तुम्हें किसने दी? मैं उसकी जुबान खींच दूंगा, बताओ। रहने दे, जिद नहीं करे, वैसे भी आपको देर हो रही है, ऑफिस जाएगा। देखो, तुम मेरी छोटी बहन हो और बहनें भाइयों से दुख नहीं छुपाती हैं। तो फिर मुझे हॉस्टल जाने देना। अरे मेरे होते हुए तुम हॉस्टल में रहोगी? मेरे लिए मर जाने का मुकाम होगा। समाई प्लीज प्लीज। इसे क्या हुआ है? कहाँ घूम रहती हो तुम? तुम्हारी छोटी बहन के साथ क्या रवैया है यहाँ पे लोगों का? क्या हो रहा है इसके साथ? तुम्हें इसकी खबर ही नहीं? मेरा तो नहीं ख्याल कि इस घर में किसी का भी रवैया आयमा के साथ खराब है। बस आइंदा में आयमा की आंखों में आंसू न देखो, समझी तुम? आयमा, अगर तुम्हें किसी से कोई तकलीफ थी तो तुम्हें मुझे कहना चाहिए था, ना कि आसिम को। मैंने आसिम भाई से कुछ भी नहीं कहा। वैसे भी मुझे शिकायत करने की आदत नहीं है। शिकायत? तो किससे है तुम्हें शिकायत? मुझे किससे शिकायत हो सकती है?
अच्छा खैर, अब बिना नाश्ते के कॉलेज मत चली जाना। अम्मी अबू नीचे आ गए होंगे, नाश्ता लगा रही हूँ। हाँ, और आइंदा अगर कोई बात भी करनी हो तो मुझसे करना, और किसी से नहीं, समझी तुम? समझ गई। सखावत नहीं कहाँ मर गई है जाके। सखावत, क्या बात है, अभी तक नाश्ता क्यों नहीं लगाया तुमने? क्या हुआ बीना, सखावत पे क्यों चिल्ला रही हो? इन लोगों के ऊपर जब तक शोर ना मचाया जाए ना, इन्हें बात समझ में नहीं आती। एक तो इसने वक्त पे नाश्ता नहीं लगाया, ऊपर से शराज मेरे ऊपर चिल्लाया जा रहा है। तो शिराज भाई को कौन सा ऑफिस जाना है नाश्ता करके जो वो चिल्ला रहे हैं? हाँ, तो ऑफिस जाए ना जाए, नाश्ता तो सबकी जरूरत होती है ना। हाँ, मैंने ही कहा सखावत को कि देर से नाश्ता लगाए, मामा पापा भी आ जाएंगे, फिर हम साथ नाश्ता करेंगे। अम्मी पापा कहाँ चले गए अब? मामा पापा जॉगिंग पे गए हुए हैं, बेचारे बड़े स्ट्रेस थे, अच्छा है थोड़ा रिलैक्स हो जाएंगे। हमसे अच्छी तो हमारी सास है भाई, अपनी फिटनेस का ख्याल रखती है, कितना अपने फिगर को मेंटेन करके रखा हुआ है। एक हम है, जल जल के राख हो रहे हैं। तो क्यों जल रही हो बीना? जलना छोड़ दो, खुद ही चेहरे पे निखार आ जाएगा। क्या मतलब है तुम्हारा? तुम्हें मेरा चेहरा बदरौनक लगता है क्या? तुम मतलब को छोड़ो, सखावत को भेजो, मैं नाश्ता लगाती हूँ, ठीक है? ये बीना भाभी भी कितनी नकचड़ी होती जा रही हैं, और ऊपर से इनकी अम्मी आ जाती हैं। आज तो हद ही हो गई, जमीला आंटी ने आयमा बीबी पे इतना बेहुदा इल्जाम लगाया कि मैं क्या बताऊं। इल्जाम? कैसा इल्जाम? उफ मेरे खुदा, ये क्या अजीब दस्तूर है अभी इस घर का। आधा दिन गुजर गया और नाश्ते का अभी तक दूर तक पता नहीं। फयाज, आप ठीक तो है ना? अरे क्या हुआ फयाज को? आपा कुछ नहीं हुआ, बस वैसे ही थोड़ी सी थकन हो गई है, बहुत अरसे के बाद इन्होंने वॉक की है आज। अरे तो किसने कहा था इसको वॉक पे जाने के लिए इस उम्र में? देखो तो सही कैसे पीला रंग पड़ गया बेचारे का। मैं सखावत से कहती हूँ कि इसके लिए जूस ले आए, बल्कि सखावत से क्यों, मैं खुद ही बना के लाती हूँ। नहीं नहीं नहीं, आपकी जूस लाएंगी? आप बिल्कुल जूस नहीं लाएंगी, मैं किसी के हाथ का जूस नहीं पीऊंगा। आप रहने दें प्लीज। फयाज, फयाज आपको आराम करना चाहिए, चलिए मैं आपको ले चलूं। नहीं, मेरा नाश्ता मेरे कमरे में पहुंचा देना, बल्कि आधा से कब के बोल करा। तौबा है भाई। अरे शकीला, ये फयाज को हो क्या गया है? ये तो अपने होशो हवास ही खो बैठा है। और तुम ऊपर से ले गई उसको जॉगिंग के लिए, क्या हो क्या गया? पता नहीं आपा, फयाज के दिल में कुछ अरसे से बहुत अजीब अजीब वहम और वसवसे आ रहे हैं। ये सब अयाज और शिराज की वजह से हुआ। आजकल किसी पर भी भरोसा नहीं कर रहे सिवाय आयमा के। यही कहना चाहती थी ना? और ये अच्छा हुआ जो तुम चली गई फयाज के साथ जॉगिंग के लिए, वरना वो जो आयमा है ना, वो रात को वादे ले रही थी फयाज से कि मुझे लेके जाइएगा साथ जॉगिंग पे। खुदा के वास्ते आप रहने दें, आप वो होने वाली बहू है फयाज की, और वो उसे अपने बच्चों की तरह प्यार करती है। बस रहने दो बहन, ये तो समझती क्यों नहीं बात को? इसीलिए तो जूस भी उसी के हाथों का मांग रहा था, मैंने तो खरी खरी सुना दी। आपा खुदा के वास्ते रहने दें। अरे नाश्ते का कुछ करो, भले का दौर ही नहीं है। मैं इसके भले के लिए बताती हूँ, ये यूं यूं करना शुरू कर देती है। हद होती है किसी चीज की।
कमाल, ये ले चाय। उठ गए साहबजादे? नहीं, अभी तक सो रहा है। डॉक्टर ने इतनी हैवी मेडिसिन दी है, ड्राउजी पड़ा हुआ है। उससे पूछा नहीं कि वो जेवरात लेकर कहाँ गया था? तौबा है कमाल, अभी तक आपको जेवरात की पड़ी है? अल्लाह का शुक्र करे कि फैसल खैर खैरियत से घर पहुंच गया। भाई सलमा, मैं सिर्फ ये इसलिए पूछ रहा हूँ कि वो बेचने गया था या किसी को देने गया था। कमाल है, कैसी बातें कर रहे हैं आप? आखिर किसको देगा वो? जाहिरी बात है खुद बेचे होंगे और अपने बचकाना शौक पूरे किए होंगे। मुझे डर है कि कोई फैसल को ब्लैकमेल न कर रहा हो। खुदा के वास्ते ऐसी बातें तो न करें, मेरा दिल होल रहा है। आज के दौर में सब कुछ मुमकिन है सलमा। फैसल जैसे बेवकूफ लड़के लड़कियां अपनी कमजोरियां दूसरों को दे देते हैं और फिर वो लोग उन्हें ब्लैकमेल करते हैं और फिर ऐसे लड़के लड़कियां अपने घर में डाके डालते हैं। अच्छा बस भी करें, अब ऐसी बातें मुंह से मत निकालें। मैंने आपको पहले भी कहा था कि फैसल के लिए कोई अच्छी पढ़ी लिखी लड़की देखकर हम उसकी शादी कर देते, लेकिन आपको तो मेरी बात ही समझ में नहीं आती। ठीक है, चलो ये भी करके देख लेते हैं। हो सकता है फैसल को घर वापसी का रास्ता मिल जाए। मगर खुदा के लिए मैं आपके आगे हाथ जोड़, आप फैसल के साथ अपना बिहेवियर दुरुस्त करें। ठीक है, मैं ये भी करके देख लूंगा। आखिर मैं भी बाप हूं उसका। थैंक यू। बीना, अरे बेटा ये क्या उठा लाई हो शिराज के लिए? नाश्ता ऐसा थोड़ी होता है, और मेरा बच्चा कोई लावारिस थोड़ी है। जो इनकी रायमा भाभी ने दिया वो लेकर आ गई। क्या मतलब? ये नाश्ता भाभी ने खुद अपने हाथों से निकाल के दिया? जी हाँ, और नाश्ते के साथ साथ एक धमकी भी दी कि जो कुछ मिल रहा है उसे सब्र शुक्र करके खा लो। ये क्या है? ये जेल है, घर है? मतलब इस घर में अब खाना भी नाप तोल के दिया जाएगा क्या? अरे बेटा शिराज, तुम भी अपनी आंखें अब खोल लो तो अच्छा है। आगे आगे जाके कहीं ये ना हो कि तुम्हारी भावज ना तुम्हारे आगे से खाना भी उठा ले और तुम्हारी अम्मा बस बेबस खड़ी ना तमाशा देखती रह जाएंगी। अरे वक्त हाथों से निकला जा रहा है, समझते क्यों नहीं? एक तो मेरे ये समझ में नहीं आता ये वक्त कैसे हाथ से निकल जाता है। वक्त कब किसी के काबू में रहा है भाई? हाँ बेटा, मगर तुम्हें अपनी आंखें तो खोलनी पड़ेंगी, वरना वक्त तो हाथों से निकला जाएगा और तुम्हारे हाथ बिल्कुल खाली रह जाएंगे। अरे तुम भी आसिम की तरह क्यों नहीं अपने तरीके आजमाते? मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा मैं क्या करूं। तुम बस बैठ के सोचते रहो, कुछ भी करने की जरूरत नहीं। अरे अगर अल्लाह ना करे कल कला को फयाज को कुछ हो गया तो मेरे मुंह में खाक, तो ये जो भाई है ना, तुम दोनों को धक्के देके घर से बाहर चलता करेंगे। अरे अम्मी, ये तो बात की बात, आप देख लीजिएगा। आसिम भाई और पापा ने शिराज को जेल नहीं भिजवाया ना, तो मेरा नाम बदल दीजिएगा। इस केस का पूरा इल्जाम शिराज पे लगाएंगे। अरे बंद करो यार अपनी बकवास, दिमाग खराब करके रख दिया है। और हटाइए गाना। सखावत, कौन था जिसने मेरा स्कूल लूट लिया? हर तरफ मुझे साजिश दिखाई दे रही है, हर रिश्ता सौदागर लगता है मुझे। क्या कोई मेरा अपना भी है या सब मेरे दुश्मन हैं? मैंने इतनी उम्र आपके साथ गुजार दी, जिंदगी की कड़ी से कड़ी धूप में भी अपनी मोहब्बत का आंचल साए की तरह रखा, फिर भी आपको मेरी वफादारी पे यकीन क्यों नहीं? वफादारियां, एहसासात, जज्बे सब बदलते रहते हैं।